अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आपने किताबें तो बहुत पढ़ी होंगी, लेकिन आज जिस किताब का तज़किरा मैं आपके साथ करने वाला हूँ, अगर यह किताब आपने नहीं पढ़ी तो समझें कि शायद मज़ा नहीं आया। जी हाँ दोस्तों, ये किताब है तो बहुत पुरानी। ये करीबन जो है 85 साल पहले लिखी गई, लेकिन आज भी ये किताब इतनी कारआमद है, इतनी मज़ेदार है, इतनी फ़ायदेमंद है जितनी इतना अरसा पहले थी। दोस्तों, इस किताब से अभी तक दुनिया के अंदर लाखों लोग फ़ायदा हासिल कर चुके हैं और कामयाबियों तक पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा देर में रुकता नहीं, आपको बताता हूं कि वो कौन सी किताब है। वो किताब है जी, ये किताब डेल कार्नेगी की लिखी हुई हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। कैसे दोस्त बनाएं और लोगों को मुतासिर कर सकें, ये है इस किताब का टाइटल। और इसी के अंदर उसने सब कुछ जिक्र किया है जिसकी ज़रूरत है लोगों का दिल जीतने की। दोस्तों, आप ये देखें कि अगर आपके ऊपर कोई बार बार तनकीद करता हो, नुक्ताचीनी करता हो, तो क्या आप ऐसे बंदे को दोस्त बनाएंगे? हरगिज़ नहीं, उसको तो दोस्त नहीं बनाएंगे। यही बुनियादी उसने नुक्ता दिया है कि अगर आप दोस्त बनाना चाह रहे हैं तो उन पे बार बार तनकीद से बचें, नुक्ताचीनी से बचें। एक और बात जो डेल कार्नेगी ने अपने इस किताब में जो है वो की है, वो ये है कि आप मुस्कुराएं, जब लोगों के साथ मिलें तो मुस्कुरा के मिलें बनकर। या दोस्तों, एक और नुक्ता जो डेल कार्नेगी ने उठाया है वो ये है कि सच्चे दिल से लोगों की तारीफ करें। भाई, कंजूस मत बने। अगर किसी की अच्छी चीज नजर आती है तो दो जुमले तारीफ के कहने में क्या होता है, और वो दो जुमले जो है ना बहुत काम दिखाते हैं। लोग आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपको यार क्या बात है, जो है तारीफ कर रहा था, तनकीद भी नहीं कर रहा था, वो आपकी बात सुनने लगते हैं, समझने लगते हैं। अगर आप समझते हैं कि लोग आपके अंदर दिलचस्पी लें और आपके दोस्त बने तो इसमें तो बहुत अरसा बीत जाएगा। अगर किसी को दोस्त बनाना चाह रहे हैं तो आप उसके अंदर दिलचस्पी लें, दूसरे में दिलचस्पी लेके देखें, उसकी तारीफ करके देखें और तनकीद को छोड़ दें। फिर देखें, मोजिज़ा बन जाता है, लोग आपकी तरफ खींचे चले जाते हैं। ये सिर्फ दोस्त बनाना आम जिंदगी के लिए नहीं है, ये आपकी कारोबारी जिंदगी जो है उसमें बहुत काम आता है। आपको अपने सार्फिन बनाने होते हैं, कस्टमर्स बनाने होते हैं। आप जहाँ पे काम कर रहे हैं वहाँ पे जो है आपके साथ काम करने वालों से आपका कैसा रवैया है, कैसा ताल्लुक है, ये सब इसके अंदर आ जाता है। तो दिलचस्पी जो है उसको ना छोड़ें। एक और नुक्ता जो है, अब देखें कि जब हम बात कर रहे होते हैं तो हम चाहते हैं कि कोई हमें बैठ के सुने। ऐसा बंदा जो हमारी बात के अंदर बार बार अपनी बात शुरू करे, तो जाहिर है कि वो तो मज़ा नहीं आएगा, बात काटता चलेगा, हम अपनी बात कह नहीं पाएंगे, उसकी सुन नहीं पाएंगे, तो मज़ा नहीं आता। तो क्या है जी, बिल्कुल आपने सही समझा कि जब कोई दूसरा बात कर रहा हो उसको बात करने दें। आप ऐसे बने कि लोगों को सुन सके, मजे के साथ सुने, बीच में बात काट करने की कोशिश ना करें, छोड़ दें। इससे भी बड़ा मजा आता है। लोग कहते हैं ये हमारी बात सुन रहा है, और उन बातों से हम बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। ऐसे नहीं है कि हमने सिर्फ दोस्ती के लिए बात जो है वो समझी, हो सकता है कि वो बहुत काम की बात हो जिसको हम अपनी बात कह के उनकी काम बात की ना सुन रहे हों और मजा ना आए। तो इसलिए अच्छे सुनने वाले बने। भाई, ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये डेल कार्नेगी भी नहीं कह रहा, ये आप अब खुद देखें, आप अपने तजर्बात की रोशनी में देखें कि क्या ये ऐसी चीज है।
दूसरे की जब आप बात सुनेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। दोस्तों, हमें देखते हैं, हम अगर किसी को ओ भाई ओ ये करके बुलाएं कहीं पे, तो कोई भी इंसान हो उसको ये अच्छा नहीं लगता। सबसे अच्छा तरीका ये है, हर इंसान को सबसे प्यारा जो लफ्ज़ लगता है वो उसका नाम होता है। आपको कोई प्यार से आपके नाम से बुलाए, नाम भी ले, और उस नाम के साथ जो बोलने में, बात करने में एक मीठा लहजा मौजूद हो, तो कितना अच्छा लगेगा। यही एक क्वालिटी है। ये भी उसमें किताब की पॉइंट्स में उसमें इसका जिक्र है कि लोगों को उनके नाम से मुखातिब हों। थोड़ी सी मोहब्बत भी मिला लें, मज़ा आ जाएगा। दूसरे बंदे के अंदर जो है आप दिलचस्पी लें, उनके साथ ऐसे मौज़ूआत पे बात करें जो उनको अच्छे लगते हैं। अगर वो किसी हवाले से कोई उनकी हॉबी है, कोई उनकी पसंदीदा मशगला है, आपको पता है कि ये इस मशगले को कबूल करते हैं, ये लाइक करते हैं, आप अगर उसके ऊपर जिक्र करेंगे तो उनको बहुत मज़ा आएगा। वो आपके साथ खुल के बात करेंगे और वो आप दिलचस्पी से, सच्ची मोहब्बत के साथ, दिल लगी के साथ वो सुने। ये चीज़ें करनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि हज़ारों नहीं लाखों लोग आपको फॉलो करें, आपके दोस्त बन जाएं, आपके चाहने वाले बन जाएं, तो आपको ये थोड़ी बहुत मुश्किल अगर चीज़ें लग रही होंगी, ये करनी पड़ेगी। और दूसरा ये है कि जब ये इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप सिर्फ बैठ के उनकी बातें सुने। आपको अपनी बात भी कहनी चाहिए, लेकिन उसका तरीका और अंदाज ऐसा हो कि उनको सुने, उनकी दिलचस्पी से उनको सुने, उनकी बातें जो है सुने, और फिर आप अपना मौक़िफ़ बयान करें। वो भी इस अंदाज से कि उस मौक़िफ़ के अंदर पहले वो चीज़ें आप जो है डिस्कस करें, तज़किरा करें उन चीज़ों का जो आप समझते हैं कि आपके सामने वाला जो फ़र्द है उसको जो अच्छी चीज़ें लग रही हैं, और वो आपके साथ हाँ में हाँ मिलाता जा रहा है। जब वो इस तरह से आप जिक्र करेंगे, हाँ में हाँ मिलाता जाएगा, उसके बाद जो कुछ मुश्किल चीज़ें होंगी उसके लिए वो भी आप जो है कह सकते हैं। दोस्तों, और जो डेल कार्नेगी जिक्र कह रहा है, वो कह रहा है कि लोग अगर किसी की गलती हो गई है तो उसको मौका दें कि वो अपनी गलती को सुधार सके, उसको उसकी अपनी नज़रों में कभी गिरने न दें। अगर आप अख्तियारात में, ओहदे में उससे बाला हैं, ज़्यादा हैं, उसके बावजूद आप उसको गलती सुधारने का मौका दें। सबके सामने उसकी गलती बयान ना करें, उसको बयान करें तो आराम से, ताकि किसी और को पता न चले, और इस अंदाज में। और वो भी तब आप उनको बताएं कि गलतियां तो सबसे होती हैं, अपनी गलती बताएं कि मुझसे गलती ये हो गई, मुझसे ये गलती हो गई, सरजद हो गई, इसमें कुछ नहीं, गलतियां होती रहती हैं, लेकिन उनको सुधारा भी जा सकता है। उनको इज्जत दें, लोगों को इज्जत दें, प्यार दें, उनको गलती सुधारने का मौका दें, और उनको अपनी नज़रों में गिरने न दें। दोस्तों, ये वो बातें थी, मैंने सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे जिक्र नहीं की। सारी किताब को जो है 8-10 मिनट में समेटना बड़ा मुश्किल काम होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ें जो बुनियादी नुकात हैं, जो बहुत लाजमी चीज़ें हैं, वो आपके साथ शेयर करूँ। ये थी डेल कार्नेगी की बातें जो उसने अपनी किताब, ये किताब पहली मर्तबा छपी थी 1935 में, और दुनिया की बहुत सारी ज़बानों में तर्जमा की गई। आपने बचपन में, हो सकता है मैंने बचपन में पढ़ी, आपने भी पढ़ी होगी, लेकिन जब तक हम इस चीज़ पे अमल नहीं करते, जो हम पढ़ते हैं, जो हम सीखते हैं, जब तक हम उसके ऊपर अमल नहीं करते तो वो फीका सालन बन जाता है, मज़ा नहीं आता, हम भूल जाते हैं। किताब पढ़ते हैं, अमल नहीं करते, भूल जाते हैं, और वो चीज़ हमारे जहन से निकल जाती है। थोड़ा बहुत कहीं रह गई तो रह गई, वरना चली गई। तो मैं आपको ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको ये किताब अच्छी लगी है तो आप इस पे अमल ज़रूर करें। हो सके तो ये किताब पढ़ें,
خرید کر کے پڑھیں، کسی دوست سے لے کے پڑھیں، پڑھنا بھی بہت ضروری ہے، یہ کتاب پڑھیں، عمل کریں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسی ہے چیز جو آپ کے دوسرے دوستوں کو، آپ کے رشتہ داروں کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے۔ ایسے لوگ ہو جاتے ہیں جو تنہائی کی زندگی بسر کرتے ہیں، ان کو لوگوں میں مزہ نہیں آتا، اگر وہ یہ طریقے اپنائیں جو ڈیل کارنیگی نے ذکر کیے ہیں تو نہ صرف ان کے بہت دوست بن جائیں گے، ان کو اپنی زندگی اچھی نظر آئے گی۔ تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ جو ہم آنے والی دوسری کتابیں ہوں گی اور ہم جو موٹیویشنل دوسرے ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اس سلسلے میں، تو آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اس سے ہوگا کیا، آپ کے پاس ایسی چیزیں آتی رہیں گی جو آپ کی زندگی کو موٹیویٹ کریں گی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ سکھاتے چلے جائیں، یہ ہمارا مقصد ہے۔ اچھا، اب اس کتاب کا ذکر آپ کہیں گے کہ 1935 والی کتاب، اب تو ٹیکنالوجی میں بھی فرق آ گیا، دوست بنانے کے طریقے نئے آ گئے، بھائی فیس بک آ گیا، ان دنوں میں تو نہیں تھا، ای میل آپ کے پاس آ گئی، وہ نہیں تھی، سوشل میڈیا کے دوسرے چینلز آ گئے، وہ نہیں تھے۔ اب دوست صرف ایسے ملاقاتوں میں تو نہیں بنتے، اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں جس سے دوست بنتے ہیں۔ تو میرے دوستو، اب یہ ہے کہ آپ جب اپنے فیس بک پہ، اپنی ای میل پہ، اپنے دوسرے سوشل میڈیا چینلز پہ کچھ جب لکھ رہے ہوں تو آپ سب کچھ اس کو جو ہے سوچ سمجھ کے بعد آپ شیئر کریں۔ اگر آپ جو ہے لوگوں پہ تنقید کرتے چلے جائیں گے تو آپ یقین مانیے آپ دوست گنوائیں گے، آپ کو نئے دوست نہیں ملیں گے، آپ کو فالوورز نہیں ملیں گے۔ آپ وہاں پر بھی ان سارے پلیٹ فارمز پہ یہی چیزیں جو اس کتاب میں جو ہے ذکر کی ہیں، وہ ساری چیزیں آپ ان کا تجربہ اپنی جو ہے آن لائن فرینڈز بنانے میں بالکل کر سکتے ہیں۔ یہ طریقہ ہے، کیونکہ وہاں پہ اگر آپ کا تیر جو ہے نا آپ کی کمان سے چھوٹ گیا تو پھر آپ کے کنٹرول میں نہیں آئے گا۔ یہاں پہ تو آپ روبرو ایک دوست سے دوسرے لوگوں سے آپ مل رہے ہیں، کم لوگوں سے مل رہے ہیں، لیکن وہاں پہ ہزاروں لوگ، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو فیس بک استعمال کر رہے ہیں، جو ٹویٹر استعمال کر رہے ہیں، جو انسٹاگرام استعمال کر رہے ہیں۔ وہاں پہ آپ کو زیادہ محتاط ہونا پڑے گا، لیکن وہاں پہ مزہ بھی زیادہ ہے، وہاں پہ آپ زیادہ دوست بنا سکتے ہیں، آپ کے وہاں پہ گروپس بنے ہوئے ہیں جو آپ کی دلچسپی جو ہے اس دلچسپی کے حساب سے لوگ بنے ہوئے ہیں، تو آپ کو تو پہلے پتا چل جاتا ہے کہ اس کی دلچسپی کس میں ہے، وہاں پہ آپ دوست بنا سکتے ہیں۔ لیکن سچی، جب کسی کی جو ہے بات آپ کو اچھی لگے پھر آپ تعریف کریں، صرف خوشامد جس کو ہم کہتے ہیں وہ مت کریں۔ ایسی تعریف جس کے پیچھے کچھ نہ ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سنسیئرٹی، سچائی کے ساتھ جو بالکل اچھی لگے وہ کریں۔ اسی ہی ایک اچھی کتاب کے ساتھ آپ کے حاضر ہوں گا جس نے لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی ہوں۔ تب تک مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔